हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके पास जो टॉपिक है आपके पास वेन डायग्राम का है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। और मैंने मोस्टली देखा है स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तो आज आपके सामने वो सब चीज़ें मैं रिप्रेजेंट करूँगा कि आज के बाद देखने के बाद कभी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आप शेयर करो, मुझे भी थोड़ी सी, जब आपके पास सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बढ़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और वीडियो को हर एक, जितने भी मैं चैप्टर डाल रहा हूँ, हर एक वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखो, तभी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से कौन चीज़ रिप्रेजेंट की है मैंने, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखे हुए तभी पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी, कंसेप्ट भी समझ में आएगा और आपको जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो आपका टॉपिक है आपके सामने दिखने से लग रहा होगा, जैसे अगर मैं आपसे सामने बात करूं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की अगर स्टूडेंट बात करूं तो इसको बोलते हैं वेन आरेख। वनडे एग्जाम जो भी आपके पास कोई भी होता है, अगर मैं छोटे एक ग्रुप डी से लेके अगर मैं ग्रुप ए लेवल तक जाऊंगा तो आपका हर एक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें आपके पास वेन डायग्राम नहीं आता होगा। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी पीसीएस हुआ आपके पास, यूपी एसआई का जो पेपर होता है उसमें हुआ, या फिर सबसे बड़े एग्जाम की मैं ऑल इंडिया की बात करूं आपके सामने तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें सीसेट का जो होता है उसमें भी आपके पास वेन डायग्राम का टॉपिक आता है। तो आपके पास जो भी ग्रुप डी से लेके और ग्रुप ए की होती है आपके पास जॉब या जो भी नौकरी होती है, उसमें हर एक में ये वाला टॉपिक है जो आपके पास 101% प्रॉमिस करता हूँ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा आपको। तो जो भी बच्चा, अगर मैं बात करूं यूपी SSC या फिर यूपी एसआई, स्पेशली यूपीपी की जो तैयारी कर रहा होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर मैं बच्चे वेन डायग्राम की बात करूं आपके सामने, तो वेन डायग्राम को किस तरीके से क्वेश्चन को करना है मुझे, तो सबसे पहले इसके पास जो कंसेप्ट है वो आपके पास, जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें सबसे पहले मैं ऑल का कंसेप्ट पढ़ूंगा। ऑल मीन्स होता है सभी। तो स्टूडेंट सभी के केस में वो सब चीज़ वो वाले डायग्राम आएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपके पास ऑल का केस है, इट मीन जितने भी ए हैं वो सारे क्या है, बी के अंदर हैं, और जितने भी बी हैं वो सारे किसके अंदर हैं, सी के अंदर हैं। तो जब आपके पास इस तरीके से कोई डायग्राम मिलता है तो हमेशा और हमेशा मैं उसको ऑल केस में रखूँगा। किस तरीके से रखना है ऑल केस में वो हमारे सामने कंसेप्ट में आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। उसके बाद ऑल के बाद जो आता है बच्चे, वो आता है आपके पास सम का केस। सम मीन्स होता है कुछ। जब भी, अगर मैं अभी सबसे पहले आपको डायग्राम बता रहा हूं कि ऑल का कैसे डायग्राम बनेगा, आपके पास सम का कैसे डायग्राम बनेगा और आपके पास नो का कैसे डायग्राम बनेगा। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे बोलूं सम के लिए जो डायग्राम होगा, सम का मीन्स आपके पास ये वाला डायग्राम होगा। इट मीन्स ये जो पार्ट है इसमें बीच वाला, ये क्या है, यही आपके पास सम को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम के केस को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स आपसे बोलूँ अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये जो पार्ट है ये आपका ए भी है और बी भी है। और ये वाला जो पार्ट है आपके पास, इसमें कुछ पार्ट जो है बी का है और कुछ पार्ट किसका है, सी का है। तो ऑल के केस में हमेशा और हमेशा आपके पास ये डायग्राम बनेगा और सम के केस में स्टूडेंट हमेशा और हमेशा ये वाला डायग्राम बनेगा। उसके बाद जो तीसरा वाला केस है आपके सामने, उसको मैं नो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इट मीन्स मेरा कहने का मीन्स ये है कि अगर आपके पास कहीं पे नो का केस आता है तो उसके लिए हमेशा और हमेशा आपके पास ये वाला डायग्राम बनेगा। इट मीन्स अगर ये है, ये बी है और ये सी है, तो इस ए का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ना ही इस बी का इसके साथ, सी के साथ कोई संबंध है, और ना इस सी का इस ए के साथ कोई संबंध है। इट मीन्स मेरा कहने का मीन्स ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके सामने इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं रहा होगा या फिर नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूँ जो भी आपके सामने डायग्राम बना हुआ है वो नो के केस में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है सम, ऑल का केस क्या होगा, सम का केस क्या होगा और नो का केस क्या होगा। डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो आज का टॉपिक है बहुत ही मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपने भी देखा होगा, अगर कोई वनडे एग्जाम दिया होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें गलती का चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज के बाद गलती नहीं होगी, आप पहले से स्टार्टिंग से वीडियो देखो, लास्ट तक देखो, एक बार मेरी बात मानो। डेफिनेटली कह रहा हूँ आज के बाद ये क्वेश्चन तो कभी गलत होंगे नहीं आपके पास। ये मेरा कंसेप्ट है, यही मेरी ट्रिक है और यही मेरा ट्रेडिशनल मेथड है, आप कुछ भी समझ सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि
ऑल के केस में हमेशा और हमेशा बच्चे ध्यान रखना, इसमें आपके पास वन साइडेड रिलेशन होता है, वन साइडेड रिलेशन। इट मीन्स, मेरा कहने का मीन्स ये है कि वन साइड रिलेशन होगा आपके पास, या तो लेफ्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ्ट होगा। आपके पास या तो लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट, यानी होगा वन साइडेड ही रिलेशन हमेशा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट, मदर और वुमेन, यानी ये माँ है और ये क्या है, स्त्री है। तो एक चीज बताओ, सारी जो मदर होती हैं वो स्त्री होती हैं, ये तो बात डेफिनेट है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जितनी भी आपके पास मदर होती हैं वो डेफिनेटली माँ हो या ना हो। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि किसी किसी स्त्री के आपके पास जो भी चिल्ड्रंस नहीं होते, बच्चे नहीं होते। तो मेरा कहने का मीन्स है कि जितनी भी मदर होंगी वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगी, डेफिनेटली एक क्या है, स्त्री के अंदर आ जाएंगी, वुमेन के अंदर आ जाएंगी। ऐसे में आपसे नेक्स्ट वाला बोलूं, ये मेरा टेबल है, ये मेरा फर्नीचर है, तो सारी टेबल मेरी फर्नीचर के अंदर आएंगी, ना कि सारे फर्नीचर टेबल के अंदर आएंगे। तो मेरे पास ये डायग्राम रहेगा वन साइडेड, तो मैं कह सकता हूँ इसमें जो वन साइड रिलेशन है मेरा क्या है, ये मेरा लेफ्ट टू राइट है और ये भी मेरा लेफ्ट टू राइट है। यानी आपके पास दो ही कंडीशन होंगी, या तो लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा। जैसे नेक्स्ट वाले की बोलूँ मैं कि एप्पल मैन और मैटरनल अंकल, यानी ये तो हो गया आदमी और ये हो गया आपके पास मामा। तो एक चीज बताओ कि जितने भी आदमी होंगे वो किसी ना किसी के मामा रहे होंगे, ये डेफिनेट नहीं है भाई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सामने कोई आदमी है, किसी की सिस्टर ना होगी तो वो मामा कहाँ से हो जाएगा। बट मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि जितने भी मामा हैं वो सारे आदमी हैं, औरत तो है नहीं वो। इट मीन्स ये जो मेरा रिलेशन है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो मेरा वन साइड रिलेशन है, इसमें क्या है मेरा, ये है राइट टू लेफ्ट रिलेशन। नेक्स्ट टाइप में अगर इस वाले में अगर मैं बात करूंगा तो ये है मेरा एप्पल और ये मेरा क्या है, फ्रूट। एक चीज बताओ, सारे फ्रूट एप्पल के अंदर तो नहीं आएंगे, बट मैं कह सकता हूं कि सारे जो भी सेब हैं मेरे वो फल के अंदर आएंगे। इट मीन्स ये भी जो रिलेशन है मेरा क्या है, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं, वो मैं सारे आपके पास वो सारे फंक्शंस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो ऑल के केस में आएंगे। इट मीन सारे वो फंक्शंस हैं मेरे जो किस में आएंगे, ऑल के केस में आएंगे। वो सारे फंक्शंस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं देखा कि ये एनिमल है और ये डॉग है, तो सारे एनिमल डॉग के अंदर तो नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी डॉग की प्रजाति है, जो भी आपके पास डॉग होते हैं या किसके अंदर आएंगे, आप डेफिनेटली कह सकते हैं सारे एनिमल के अंदर आएंगे। ठीक है, तो एनिमल के अंदर डॉग भी आता है और भी कोई एनिमल है वो भी क्या है, सारे एनिमल के अंदर आएंगे। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ वाइफ और मदर। एक चीज बताओ, जितनी भी वाइफ हैं वो किसी की वो माँ होती हैं, ये डेफिनेट नहीं है भाई। ऐसा तो नहीं कह सकते किसी की शादी हुई है तो वो डेफिनेटली मदर बनेगी। ऐसा भी होता है कभी कभी किसी के बच्चे नहीं होते, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया था। बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जितनी भी मदर होंगी वो कभी न कभी किसी न किसी की वाइफ रही होंगी, तभी वो माँ बनी होंगी। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ इसमें जो रिलेशन है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट। ऐसे में नेक्स्ट वाले में देखूंगा हस्बैंड और फादर। तो जो हस्बैंड होगा वो पक्का नहीं है कि फादर बने। इट मीन्स हाँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो फादर होगा वो डेफिनेटली किसी न किसी का हस्बैंड जरूर रहा होगा, तभी वो आपके सामने क्या है, फादर होगा। तो इसमें जो रिलेशन है वो भी क्या है, ये भी मेरा राइट टू लेफ्ट है। ये मेरे सारे वो सारे एग्जाम्पल्स थे, वो सारे फंक्शन यूज होते थे मेरे ऑल के केस में जो मैंने आपके सामने बताए हुए हैं। बाकी जितने भी 2-4 बच्चे हुए हैं मैं सारे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, जो मैटर है मैं बार बार हर बार यही आपके सामने बोलता हूं, आप वीडियो को देखो, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार उनको दिखाओ। रियल में अगर किसी ने एग्जाम दिए होंगे 2-3 तो उसको पता होगा कि इनका कितना इंपॉर्टेंस है और कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके सामने। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट अगर मैं आपके सामने बोलूं कि ये वाला जो है मेरे पास किसका केस है, सम का केस है। इट मीन्स ये सम का केस है, तो सम के केस में हमेशा और हमेशा जो आपके पास रिलेशन होगा वो 2 साइडेड होगा। दिस इज वन साइडेड रिलेशन दैट एंड दिस इज 2 साइडेड रिलेशन। यानी इसमें मेरा लेफ्ट टू राइट भी होगा और राइट टू लेफ्ट भी होगा, एक तरफ से रिलेशन नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं कि ये मेरा क्या ब्रदर है और ये हस्बैंड है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सारे ब्रदर होंगे वो हस्बैंड होंगे और ना ही सारे हस्बैंड होंगे कि उनके साथ के ब्रदर होंगे। बट ये मैं डेफिनेटली कंफर्म कह सकता हूं कि क्या है,
कुछ ब्रदर हस्बैंड होंगे और कुछ हस्बैंड ब्रदर होंगे, इट मीन्स ये इसमें जो डायग्राम बनेगा वो सम के केस में बनेगा, इट मीन्स दिस टाइप डायग्राम बनेगा मेरा। उसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करूं वुमेन की, तो आप बताओ सारी वुमेन है वो डॉक्टर नहीं हो सकती और ना ही सारे डॉक्टर वुमेन हो सकते, क्योंकि डॉक्टर में मैन और वुमेन दोनों आते हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता इसमें कोई वन साइड रिलेशन होगा। तो सम का केस है, कुछ वुमेन डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ डॉक्टर वुमेन हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। तो ये जो आपके पास डायग्राम है ये क्या है, ये टू साइड रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, टू साइड रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक चीज बताओ, एक मेरे पास सिंगर है और एक डांसर है, एक चीज बताओ सारे जो सिंगर होते हैं वो डांसर होते हैं? ऐसा तो कंफर्म नहीं है, और ना ही सारे डांसर सिंगर हो सकते हैं। बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो भी कुछ सिंगर होते हैं वो डांसर भी होते हैं और कुछ डांसर आपके पास क्या होते हैं, सिंगर भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपने DID आता है, डांस इंडिया डांस, आप देखते होंगे, तो उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं या कुछ उसमें ऐसी भी लेडीज और आदमी आते हैं जो सिंगिंग भी करते हैं और डांस भी करते हैं। ठीक है, तो ये उस वाले केस में आएंगे जब दोनों चीज़ें आपस में कुछ कुछ के केस में होती हैं। तो ये वो सारे मेरे पास फंक्शंस हैं जो आपके सम के केस में आएंगे। उसके बाद अगर मैं आपके सामने बच्चे नेक्स्ट नो के केस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो नो का केस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने, जैसे नो लिखा हुआ है मेरे पास, नो का मीन्स होता है कोई नहीं। नो का केस के लिए जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा ऐसे डायग्राम बनेगा। इट मीन्स अगर ये ए रहा होगा और ये बी रहा होगा तो ना तो बी का ए से कोई संबंध है और ना ही ए का बी से संबंध है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे अगर मैं लिखा कहीं पे चेयर और टेबल, एक चीज बताओ, चेयर अलग कंसेप्ट है, यानी चेयर अलग एक आर्टिकल है और टेबल एक अलग कोई चीज है, वस्तु है, तो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब मेरे पास चेयर और टेबल का कंसेप्ट आएगा तो मैं दोनों को अलग अलग करूंगा। उसके बाद जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज करो बनाना और मैंगो, एक चीज बताओ, दोनों फ्रूट हैं, तो बनाना एक अलग फ्रूट है और मैंगो अलग है। इट मीन्स ये भी क्या मेरा नो का केस रहा है। अगर ये नो का केस रहा है तो मैंने नेक्स्ट वाला, जैसे अगर मैं बात करूं मदर और फादर, तो मदर और फादर की बात करूं अगर मैं स्टूडेंट, तो मदर क्या है, अलग हैं और फादर अलग होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ मदर फादर हो जाएं और कुछ फादर मदर हो जाएं, या सारी मदर फादर हो जाएं या सारे फादर मदर हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर मेरे पास ये जो डायग्राम होगा इसमें हमेशा और हमेशा नो का केस में आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने सपोज करो ब्रदर है और क्या है, सिस्टर है, तो एक चीज बताओ, ये ब्रदर और ये सिस्टर दोनों क्या है, अलग अलग हैं, डायग्राम भी बनेगा मेरा सिंपल सा। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना यार, नॉर्मल आपको बस देखना है, थोड़ा सा दिमाग को तो एक जगह स्थिर करोगे आप, तो डेफिनेटली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से कि समझ में नहीं आती। ठीक है, और आपको पता भी है वनडे एग्जाम में आपके पास कितना इंपॉर्टेंस रहता है इन क्वेश्चनों का। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने लिखना चाहूँ, जैसे मैं ये जो वीडियो आपके सामने शूट कर रहा हूँ ये आपके ग्रेटर नोएडा से शूट कर रहा हूँ, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ नोएडा है और नोएडा के साथ अगर मैं मथुरा लिख दूँ, तो ये बताओ मथुरा और नोएडा का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इनका जो डायग्राम बनेगा मथुरा और नोएडा का, वो क्या बनेगा, ये आपके पास नो के कैसे में जाएगा, क्यों, कोई संबंध नहीं है, ना तो नोएडा का कोई मथुरा से संबंध है ना मथुरा का कोई नोएडा से संबंध है। तो मैंने आपके पास आपके सामने ऑल, सम और नो के वो सारे डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट किए, वो सारी बातें आपको बताई जो आपके पास कंसेप्ट कही जाने वाली चीज़ें हैं। अब देखो क्वेश्चनों को आप चुटकियों में देखने के बाद सॉल्व करोगे। यानी आपने देखा होगा मेरा कहने का मीन्स है कि पढ़ो ऐसा कि नौकरी मिले। ठीक है, तो फालतू का टाइम वेस्ट करने से हम कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूँ, इस वाले टाइप में आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये वाले डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे हमेशा। इनमें से यही 10 डायग्राम होते हैं, 10 में से इन्हीं में से आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अगर बात करूं मैं, ये मेरा ए है और ये बी है और ये सी है, तो एक चीज बताओ, जब मैं आपके सामने बोलूं ए और बी का जो रिलेशन है कैसा है, भाई ये आपके पास ऐसा रिलेशन तो सर ने क्या बताया अभी, ये तो सर ने बताया था मेरे पास कुछ का रिलेशन है।
सम का केस है तो ये मेरा क्या है, सम। उसके बाद आपसे बोलूंगा ए बी का हो गया, बी और सी का क्या है, आप बोल दोगे सम। और जब आपके सामने ए और सी की बात करूं तो दोनों में कैसा रिलेशन है, सम। तो जहां पे भी बच्चे अगर आपके पास 3 सम आए तो वहां पे आप कह सकते हो जो डायग्राम बनेगा आपका हमेशा और हमेशा वो ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है तो ए का बी से कोई संबंध नहीं है, मैं कह सकता हूं नो है। बी का सी से कोई संबंध नहीं है, नो है। और सी का ए से भी कोई संबंध नहीं है तो ये भी क्या है, नो। जैसे नेक्स्ट आपके पास ये ए है, ये बी है स्टूडेंट, ये सी है, तो अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ये क्या है, सम का केस है। अगर मैं बी और सी की बात करूं तो सम का केस है। बट बच्चे अगर मैं ए और सी की बात करूं, यार इन दोनों को रिलेशन है आपस में, ए कहाँ रहा और सी कहाँ रहा। ठीक है, कहाँ गंगा कहाँ यमुना, आपने सुना होगा। तो एक चीज बताओ यार, आपके सामने यहाँ पे सम सम और एक नो आ जाएगा, तो जब आपके सामने 2 सम और 1 नो आएगा आप आंख बंद कर ये वाला डायग्राम लगा दोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये क्या है, सारी ए बी है, ऑल का केस है। सारी बी क्या है, सी है, ऑल का केस है। सारी ए बी सी और ये भी क्या है, सब ऑल का केस है। इट मीन्स तीनों ए बी बी सी और सी ए सब ऑल में आ रहे हैं, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ये सारे किसके केस है, ऑल केस है। अगर ये मेरा सपोज करो एक्स वाई और जेड रहा होगा, या फिर ए बी सी आपके सामने कुछ भी लिख सकता हूं, तो एक चीज बताओ, एक्स वाई क्या है, आप बोलोगे सर जी ऑल का केस है। एक्स जेड क्या है, नो का केस है। जेड वाई क्या है, नो का केस है। क्यों, क्योंकि एक चीज बताओ, जेड का मुझे इन दोनों से संबंध क्या है, कोई संबंध ही नहीं है उन दोनों से, तो मैंने 2 नो है, क्योंकि 2 का संबंध नहीं है एक्स और वाई का। बट मैं देखा एक्स का वाई के साथ संबंध है ऑल का, तो मैंने देख लिया कि आपके पास एक ऑल 2 नो होते हैं, तो डेफिनेटली और डेफिनेटली मेरे पास ये वाला डायग्राम बनेगा। ऐसे मेरा पास ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, तो देखो ए और बी क्या है, ऑल है। बी सी क्या है, सम है। और ए सी क्या है, नो है। तो मैं देखा एक नो, एक सम और एक ऑल। ठीक है, तो आपके सामने ये क्या है, जब ऐसे कि आपके पास कोई कंडीशन आएगी तो आप मैडम किस चीज को लगाओगे, सर किस चीज को लगाओगे, आप इस वाले ऑप्शन को लगाओगे। तो आपके सामने जैसे अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैंने देखा ये ए बी का तो किसके साथ है, सम के साथ है, बोलो सम। अब मैं बोलूं ए का सी के साथ क्या है, ऑल, बोलो ऑल। उसके बाद अगर मैं बात करूं बी सी के साथ क्या है, ऑल, तो मैंने देखा जब 2 ऑल और 1 सम होगा तो आपके सामने हमेशा और हमेशा रिप्रेजेंटेशन डायग्राम कौन सा होगा, 7 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपसे बोलूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, आप इसे करने की कोशिश करो, वीडियो को पुश करो थोड़ा सा, मैं तो बता ही रहा हूं आपको। ए बी ऑल, बी सी सम, ए सी नो। ए बी सी क्या है, सम, क्या है, ऑल, क्या है, ऑल, सम। तो 2 सम 1 नो 1 ऑल आपके सामने। ऐसे आपको इसको रिप्रेजेंट करोगे, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो मैंने देखा ये क्या है, सम है, और इसका इन दोनों का संबंध क्या है, कोई संबंध ही नहीं है ना, तो नो लगा दो, कहानी खत्म। तो मेरा कहने का मीन्स है कि आपके सामने जो चीज़ मैंने आपको ये बताई है, ये आपके पास हर एक पेपर में आपके पास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपके पास वो सब पूरा कंसेप्ट समझा दिया जो पेपर में, जो आपके पास क्वेश्चन में पूरा यूज होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो आपको मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है, देन आफ्टर आपके सामने में कुछ इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर स्टूडेंट मैं आपके सामने ये मैंने अलग दोबारा से डायग्राम बना दिया आपके सामने। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके डायग्राम्स हैं, और ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑल का केस भी होगा, सम का केस भी होगा और नो के केस। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने डाल दिए हैं। एक कंसेप्ट में मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है, क्वेश्चन बताने के बाद आपको कोई भी बुक उठानी है, और बुक उठाने के बाद आपको इसको क्या करना है, इसका पोस्टमार्टम कर देना है। ठीक है, पोस्टमार्टम मीन्स चीज़ें एकदम ख़त्म। एक पढ़ना ऐसा है कि नौकरी मिले, बाकी चीज़ें हमें पता है। एक चीज़ को बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ो और उसको हमेशा के लिए ऐसा पढ़ो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, वही हमारे काम आए। तो बच्चे अगर मैं आपके सामने बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है
जैसे अगर मैं बोलूं आर मीन्स घंटे, उसके बाद मिनट मीन्स मिनट, और सेकंड मीन्स सेकंड। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूंगा मिनट और आर का, तो सारी मिनट को मिला के क्या बनता है, 1 घंटा मिलता है। तो वन साइड रिलेशन है। वन साइड रिलेशन अगर मैं बात करूं तो रिलेशन मेरा क्या है, राइट टू लेफ्ट। इट मीन्स केस कैसा है, और ऐसे अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं, सारे सेकंड को मिला के मिनट बनती है, वन साइड रिलेशन है, केस कैसा है, ऑल। उसके बाद मैंने देखा कि आर और सेकंड इन दोनों का अगर मैं देखूंगा तो सारी सेकंड किसके अंदर आएंगी, आर के अंदर आएंगी। इट मीन जब 3 ऑल होते हैं, डायग्राम मेरा कौन सा होता है, 1 नंबर। इट मीन आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। कुछ भी नहीं करना, देखो आपके सामने पर सेकंड नंबर क्वेश्चन किया मैंने। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, टेबल और चेयर कोई संबंध नहीं है, मैंने नो का केस लगा दिया क्योंकि टेबल एक अलग वस्तु है और चेयर एक अलग वस्तु है। उसके बाद मैं देखा कि चेयर और फर्नीचर, यस मेरी सारी चेयर फर्नीचर के अंदर आएंगी। इट मीन्स किसका केस हो गया, ऑल का केस हो गया। और नो ऑल का केस हो गया, लेकिन अगर मैं टेबल और फर्नीचर की बात करूं तो ये भी किसके अंदर आएगा, ऑल के अंदर आएगा। इट मीन्स 2 ऑल और 1 नो आपके सामने डायग्राम में कौन सा वाला डायग्राम बनेगा, बताओ। ठीक है, तो मैंने देखा इसमें सारे ऑल हैं, इसमें सारे नो हैं, इसमें आपके पास क्या है, 1 नो और 2 ऑल। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास फर्नीचर रहा होगा और ये चेयर और ये टेबल। इसका मीन्स ये हुआ कि आपके पास जो डायग्राम का आंसर होगा, इट मीन्स इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फाइनल आंसर। अगर मैं आपसे बोलूं वुमेन, मदर और सिस्टर, एक चीज बताओ यार मुझे, वुमेन, सारी मदर और वुमेन की अगर मैं बात करूं तो सारी मदर वुमेन होती है, ये तो बात सही है, लेकिन सारी वुमेन मदर हो ये डेफिनेट नहीं है। इट मीन्स ये मेरा वन साइड रिलेशन है। वन साइड रिलेशन होता है, केस होता है ऑल का। और मैं देखा वुमेन और सिस्टर, मुझे पता है कि सारी वुमेन सिस्टर नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी सिस्टर है वो तो सारी वुमेन होंगी। इट मीन्स ये भी किसका केस है, ऑल का केस है। और मैं देखा कि मदर और सिस्टर की अगर बात करूं तो क्या है, कुछ मदर सिस्टर हो सकती हैं और कुछ सिस्टर मदर हो सकती हैं, तो ये किसका केस है, सम का। तो 2 ऑल और 1 सम का जब भी डायग्राम बनेगा आपके सामने तो वो किसका होगा, 2 ऑल और 1 सम। इट मीन्स मैंने देखा कि ये आपके सामने क्या है, इट मीन्स ये आपके सामने वुमेन है और वुमेन के अंदर ये क्या है, मदर है और ये सिस्टर है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 8 पे जाऊंगा और इस क्वेश्चन को क्लिक करूंगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 इसका आंसर हो जाएगा। किसी में भी कुछ भी नहीं करना मुझे, बस देखना है किसमें ऑल है, कितने सम है, कितने नो है, किसका किसके साथ संबंध है, उसी तरीके सारे क्वेश्चंस करने। जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर, मैन और इंजीनियर, तो जितने भी मैन होते हैं वो क्या है, डॉक्टर के अंदर, सारे मैन तो डॉक्टर के अंदर नहीं आएंगे, तो ये किसका केस हो गया, सम का केस हो गया। और मैन और इंजीनियर के अंदर किसका केस हो गया, सम का केस हो गया। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर की बात करूं तो नो का केस हो गया। आपको पता है डॉक्टर अलग प्रोफेशंस होता है और इंजीनियर अलग होता है, तो 2 सम और 1 नो, 2 सम और 1 नो, ये किसका होगा आपके सामने, 2 सम और 1 नो आपके सामने कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आपको पता है कि ये आपके पास डॉक्टर, मैन और इंजीनियर, तो ये आपके पास अगर ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है और ये मैन है, तो आपको पता है डॉक्टर और मैन में सम का केस है और मैन और इंजीनियर में सम का केस है और इन दोनों में नो का केस है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर लगा दूंगा। ठीक है, तो उसके साथ अगर मैं आपसे बोलूं मैन, एडवोकेट और राइटर, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैन, एडवोकेट और राइटर, तो मैन और एडवोकेट की बात करूं तो सारे मैन एडवोकेट नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी एडवोकेट हैं वो भी क्या, मैन नहीं हो सकते। इट मीन्स किसका केस हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी सम का केस हो जाएगा। अब ये सम का केस हो जाएगा तो उसके बाद ये बताओ एडवोकेट राइटर नहीं हो सकता, भाई एडवोकेट राइटर हो सकता है और राइटर एडवोकेट भी हो सकता है। इट मीन्स ये भी क्या है, सम का केस है। और मैं बात करूं मैन और राइटर की, तो ये किसका केस है, आपको पता है
ये भी आपके पास किसका है, सम का केस है। तो एक चीज बताओ, जब 3 सम होते हैं तो 3 सम मेरे पास ऑप्शन नंबर 7 पे जाऊंगा और ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास ये क्या है, सम का केस आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, मैन, एडवोकेट और उसके बाद क्या हो जाएगा, राइटर। किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है। उसके साथ देखो डॉग चाइल्ड और एनिमल चाइल्ड। एक चीज बताओ, कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा है और जानवर का बच्चा है। तो एक चीज बताओ कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है आपके सामने। जैसे अगर मैं बात करूं तो वो वाला डायग्राम मैंने इसे बनाया नहीं है आपके सामने। उस वाले डायग्राम को अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये आपके पास बच्चा हो जाएगा, जानवर का भी बच्चा है और ये क्या है, कुत्ते का भी बच्चा है। ये कुत्ता, ये कुत्ते का बच्चा और ये जानवर। इट मीन्स ये आपके पास जो डायग्राम बन जाएगा, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम क्या हो जाएगा, सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सेम उसी बेस पे मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है। पानी में रहने वाले, जमीन में रहने वाले और मेढक स्टूडेंट। अगर ये मेढक है मेरा, ये मेढक हो गया बीच वाला, तो ये पानी में रहने वाले और ये जमीन पर रहने वाले। इट मीन्स बीच में मेढक बैठा दिया, आंसर लगा दिया और आगे बढ़ गया। विद इन सेकंड में आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आराम से जाना है, बस देखना है, कंसेप्ट को देखना। पूरे कंसेप्ट आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, नेक्स्ट है आपके सामने सन, स्टार और प्लैनेट। सन मीन्स सूर्य, स्टार तारा और प्लैनेट ग्रह, यानी इन दोनों का कोई संबंध अगर मैं बात करूं आपके सामने क्या है, ऑल का केस है, ठीक है। क्यों, सन क्या है, एक तारा है, ऑल का केस है, ये ऑल का केस हो गया। बट इन दोनों का संबंध क्या है, नो का है, और इसका संबंध क्या है, नो का है। इट मीन्स मेरे पास ऑप्शन नंबर है, आपके पास जो डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम आपके सामने बन जाएगा, ये आपका डायग्राम हो गया। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि 8वां क्वेश्चन जो है मेरा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, इट मीन्स जो आपके पास डायग्राम बन रहा है ये वाला डायग्राम, इट मीन्स ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा आपके सामने। अर्थ, प्लैनेट और सन, सेम वही कंसेप्ट है, सन, स्टार, प्लैनेट, अर्थ, प्लैनेट और क्या, सन। इनका सन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा अर्थ क्या है, एक प्लैनेट के अंदर आ जाएगा और सन क्या है, एक अलग तारा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 9 की मैं बात करूं तो सेम डायग्राम बनेगा, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। सेकंडों में सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं आपके साथ। लेबर, मैन और ट्रक, जितने भी लेबर है मेरी वो किसके अंदर आएगी, सारी मैन के अंदर आएगी। ऑल का केस है और मैन और ट्रक का तो कोई संबंध ही नहीं है, और लेबर और ट्रक का कोई संबंध नहीं है। दोनों एक ऑल, दोनों एक ऑल, डायग्राम आपके सामने हो जाएगा। कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपके सामने क्या है, लेबर, मैन और ट्रक, यानी सारे आपके पास जो लेबर हैं वो सारे मैन के अंदर आ जाएंगे और लेबर, मैन और ट्रक, ठीक है। इसलिए जो इसका जो डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं देखा कि लेबर और मैन, क्योंकि लेबर और मैन में आपके पास ऑल का केस नहीं आएगा, केस किसका आएगा, सम का आएगा। क्योंकि पता है कि लेबर के अंदर मैन भी होते हैं और वुमेन भी होती है, इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, सम का केस हो जाएगा। ये सम हो गया और इसका साथ नो का संबंध है और इसका नो के संबंध है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 10वां आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। देन आफ्टर ऐसे अगर मैं बात करूं नोएडा, मथुरा और यूपी, आपको पता है दोनों यूपी के अंदर आते हैं, तो क्योंकि दोनों यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, नोएडा और आपके पास मथुरा। अगर नोएडा और मथुरा की बात करूंगा बच्चे, ये आपके पास पूरा यूपी हो गया और यूपी के अंदर ये मथुरा हो गया और ये नोएडा हो गया, इसलिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाला। सेम अगर मैं डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट की बात करूं तो एक चीज बताओ, डॉक्टर का प्रोफेशन अलग है, इंजीनियर का प्रोफेशन अलग है, एडवोकेट का प्रोफेशन अलग है, तीनों का प्रोफेशन अलग है। तो मैं कहता हूं ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने। साइंस, मैथ और हिंदी, साइंस, मैथ और हिंदी तीनों कोई संबंध नहीं है, आंसर इज दिस। सेकंड में क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके सामने, स्पीड भी आपके सामने दिखा रहा हूं, क्योंकि कितना आप सामने वाले पढ़ाने वाले को कितना एक्सपीरियंस है।
ठीक है। जब तक स्पीड भी नहीं आएगी आपके सामने कोई भी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक पेपर में आपके पास पता है टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, कितनी स्पीड आपके अंदर है। और स्पीड तभी आएगी जब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें पहले से स्टोर रही होंगी या आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी। जैसे आपके सामने मैं बोलूँ हस्बैंड वाइफ और फैमिली, यार एक बात बताओ, हस्बैंड वाइफ का क्या है संबंध है? यस, हस्बैंड क्या है? नो का संबंध है। और क्या है? फैमिली और वाइफ की बात करूं ऑल का केस है, और हस्बैंड और फैमिली की बात करूं ऑल का केस है। तो मैं कह सकता हूं कि ये आपके सामने दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए और ये फैमिली हो गई। इट मीन्स ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई और ये फैमिली के अंदर आ गया डायग्राम मेरा, ये बन जाएगा सिंपल इसका। फादर अनमैरिड और टीचर, आपको पता है फादर अनमैरिड और टीचर, यानी फादर टीचर और अनमैरिड। तो अनमैरिड टीचर भी हो सकता है, अनमैरिड फादर नहीं हो सकता। इट मीन्स ये वाला मेरा डायग्राम नहीं बनेगा, यानी मैं रखने का तरीका आपके पास गलत बता दिया, लेकिन डायग्राम तो ही बनेगा। आपको रखना है अगर ये फादर है, ये अगर टीचर है, तो ये क्या अनमैरिड, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि फादर और टीचर, फादर टीचर हो सकता है और टीचर अनमैरिड हो सकता है, लेकिन फादर अनमैरिड नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको पता है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज आपके सामने ये पूरी है, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश आ गया, ये हिंदी और ये इंग्लिश, ये आपके पास आंसर हो जाएगा नेक्स्ट का। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। गुलाब, कुमुदनी और फूल, इट मीन्स ये फूल है मेरा पूरा ये फूल है, और फूल के अंदर ये कुमुदनी है और ये क्या है? गुलाब है, क्योंकि दोनों का संबंध क्या है? फूल के अंदर है, यानी फूल दोनों, ये गुलाब का है, ये कुमुदनी का है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन ये हो जाएगा सिंपल से। देन आफ्टर लास्ट क्वेश्चन इज सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी। एक चीज बताओ, सर्वाहारी के अंदर मैं देखा ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी है और ये शाकाहारी है, और ये क्या है? सर्वाहारी है। तो इसके लिए आंसर मेरा ये बन जाएगा। तो मैंने हर एक क्वेश्चनों को आपको पॉइंट टू पॉइंट करके मेरे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। इसमें आपके पास इससे ज़्यादा डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ आपके सामने कुछ भी नहीं आएगा। एक बार इस वाली वीडियो को आप देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। उसके बाद लाइक करो, और अच्छा मुझे मोटिव आपके पास कमेंट वगैरह और ये आपके पास लाइक और सब्सक्राइब मुझे और मिले, तो मैं इस चीज़ को बहुत तो आपके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट आज का पार्ट बचा हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू।